अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। हमने अब जब आप सभी को मुंबई अंडरवर्ल्ड के लगभग सभी डॉन्स का वीडियो बनाकर दिखा चुके हैं, तो अब नंबर आता है कुछ चुनिंदा शार्प शूटर्स की, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। इस सीरीज में आपको लगातार मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की वीडियो मिलते रहेंगे, फिर चाहे वो बड़ा से बड़ा माफिया हो या कोई मामूली शूटर। अगर उसका संबंध मुंबई अंडरवर्ल्ड के काली दुनिया से है तो हम जरूर उसको खोजेंगे और आपको बताएंगे। इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं रशीद मालाबारी की। रशीद मालाबारी छोटा शकील का वो शार्प शूटर है जिसने वरुण गांधी समेत कुछ और लोगों के मर्डर का प्लान बनाया था। क्या है इस रशीद मालाबारी की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। रशीद मालाबारी जैसे शूटर्स का मुंबई अंडरवर्ल्ड में सिर्फ इस्तेमाल होता है। इन जैसे लोगों को पहले से कोई नहीं जान रहा होता है। इसका नाम उस समय सामने आता है जब यह किसी बड़े काम को अंजाम या तो दे रहा होता है या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। इसीलिए इसके बैकग्राउंड का कुछ खास पता चलता नहीं है। इसीलिए आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं इनके जुर्म की दुनिया में। रशीद मालाबारी मुंबई में रहता था और किसी अपराध के सिलसिले में वह जेल में बंद था। क्योंकि जेल में कई तरह के क्रिमिनल्स रहते हैं, तो वहीं से उसका संपर्क हुआ छोटा शकील से। यह साल 1995 चल रहा था। वह छोटा शकील के लिए जेल के अंदर से ही हवाला का कारोबार देखना स्टार्ट किया। बाहर आने के बाद मस्तान के साथ मिलकर उसने सबसे पहले मोहन कोटियान के एक सहयोगी की हत्या की थी। कहा जाता है कि रशीद मालाबारी ने इसके बाद कई अन्य हत्याओं को भी अंजाम दिया था। साल 1997 में हुसैन वस्त्रा नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। हुसैन वस्त्रा के बारे में कहा जाता है कि वह छोटा राजन का मुखबिर था और उसके लिए ही काम कर रहा था। बाद में हुसैन की हत्या में भी रशीद मालाबारी का नाम सामने आया था। इसी तरह के काम को अंजाम देने के बाद रशीद मालाबारी छोटा शकील का खास गुर्गा बन गया था। उसके बाद साल 1998 में रशीद मालाबारी ने मस्तान के साथ मिलकर कुछ और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद साल 2005 में वो कुआलालंपुर चला गया। कहा जाता है कि यहाँ वो छोटा राजन के एक और गुर्गे बालू डोकरे को मारने के लिए आया था। कई संगीन जुर्म में शामिल होने के बावजूद भी मालाबारी करीब 13 साल तक पुलिस के आंखों से ओझल रहा। डी कंपनी का इलीगल बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ, यह बात हम सब जानते हैं। इसी सिलसिले में रशीद मालाबारी का नेपाल आना जाना लगा रहता था। कहा तो यह भी जाता है कि छोटा शकील का रशीद मालाबारी पर इतना भरोसा था कि नेपाल में स्थित डी कंपनी का सर्वे सर्वा रशीद मालाबारी को ही बना दिया गया था। वह नेपाल में अंडरवर्ल्ड का सारा काम देखता था। इतना ही नहीं, 14 सितंबर साल 2000 को जब बैंकॉक में डी कंपनी के लोगों ने छोटा राजन पर अटैक किया था, उसमें रशीद मालाबारी के भी शामिल होने की बात कही गई थी। इसके बाद वो दुबई लौटा था और फिर मलेशिया में ही शिफ्ट हो गया था। साल 2008 में वो नेपाल के रास्ते भारत आया था, तब उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था। बताया जाता है कि मुंबई के बांद्रा, तिलक नगर और शिवाजी नगर में हुई हत्याओं में वो शामिल रहा है। उसने कई सालों तक मुंबई और विदेश में दाऊद तथा छोटा शकील के लिए शार्प शूटर के तौर पर काम किया था। इसके बाद रशीद मालाबारी ने साल 2014 में मंगलुरु कोर्ट से बेल जंप कर नेपाल के रास्ते से देश से फरार हो गया था। रशीद मालाबारी को डी कंपनी का इंडिया में सबसे बड़ा गुर्गा कहा जाता है। मंगलुरु कोर्ट में बेल जंप होने के बाद जब ये फरार हुआ था, तब पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका था। फिर उसके बाद फाइनली जुलाई 2018 में रशीद को अबू धाबी पुलिस ने गिरफ्तार किया और वहीं पर उससे पूछताछ की गई। इस पूछताछ में जो सबसे अहम बात सामने आई थी वह यह थी कि छोटा शकील के ऑर्डर पर बीजेपी के एमपी वरुण गांधी और श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुथालिक को जान से मारने की बात कही गई थी। गिरफ्तारी के बाद से ही रशीद मालाबारी के बारे में कोई और अपडेट अब तक सामने नहीं आई है। जैसा ही कुछ आता है हम आपको जरूर बताएंगे। तो यही थी छोटा शकील का खास शूटर रशीद मालाबारी की पूरी कहानी। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस वीडियो सीरीज के संदर्भ में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप आने वाले वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस डॉन के बारे में आप जानना चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है, बेजोर जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोर क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोर जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।